हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और सबको अच्छा रहना भी चाहिए। फ्रेंड्स, इस समय 1 मई से 31 मई तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे जो हमारी सोसाइटी है वो इस तरह की है कि हम यहाँ हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन मन की बीमारी या मन की जो परेशानी है हम उसके बारे में किसी से बात नहीं करते या कोई हमसे बात नहीं करता। आज आज या पहले जब भी कभी आप देखिए कि जो आत्महत्याएं की घटनाएं हैं पहले की अपेक्षा इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो पहले क्या था कि हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली होती थी हमारे पास, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि हम कुछ भी अ, अलग सोच सकें। और दूसरा, सब लोग इतने आसपास हमारे रहते थे कि कुछ भी गलत कोई फीलिंग हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाती थी। कोई परेशानी आती थी सब मिल के उसका सामना करते थे, सब एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज सबको अकेले रहना है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, और फैमिलीज़ को की बात तो हम छोड़ ही दें। अब क्या हो गया है कि बच्चे भी अकेले रहना चाहते हैं, वो भी पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। मतलब हर किसी को अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए, और ये स्पेस मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए, या मेरे विचार हैं कि ये स्पेस इंसान को स्पेस क्या देता है, एक खालीपन दे देता है, एक अकेलापन दे देता है। फिल्में देखते हैं और नायक नायिकाओं के इमोशंस हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, वो और पकड़ भी लेते हैं, और हमें उस तरह दिखाया भी जाता है। वो अकेले बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कुछ, तो हमें वो क्या सोच रहे हैं, क्या तो हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। और पर हमारी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारे आसपास लोग कैसे हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो अच्छे ढंग से रह रहे हैं, या उनके मन में कोई उथल पुथल मची है। हमें मतलब ही नहीं है। हम पार्टियों में शामिल होंगे, शादी बारात में शामिल होंगे और खाना खाएंगे, निकल जाएंगे। या फिर अगर हम किसी के घर, अब आप देखिए कि लोग आते भी हैं आपके घर, तो वो आपसे कम और अपने मोबाइल से ज़्यादा बातें करते हैं। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। और इसी में जब कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ आती है, किसी भी तरह की हो सकती है वो, तो इंसान अकेला हो जाता है। वो अपनी तकलीफ़ किसी के साथ बांट नहीं सकता, बता नहीं सकता, और वो खुद अपने अंदर ही घुटता रहता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, वो शायद ऐसे कुछ डिसीज़न ले लेते हैं जो जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। तो एज़ अ फैमिली मेम्बर, एज़ अ रिलेटिव, एज़ अ फ्रेंड, ये हम लोगों की भी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि अपने आसपास नज़र रखें। अगर कोई परेशान है किसी भी कारण से, किसी भी कारण से कुछ भी उसको परेशानी हुई हो, तो हम उसके साथ रहें, उसके पास रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, पास तो रहते हैं पर साथ नहीं रहते, दूर हो जाते हैं। हम हमारे बगल में या हमारे रूम में या अ, हमारे घर के दूसरे रूम में कौन इस समय किस मानसिक स्थिति में है, वो क्या अलग थलग हो गया है, क्या वो किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहा है, क्या वो चिड़चिड़ा हो गया है, क्या वो अपने में ही खोया रहता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। और अगर जब हमको परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि दूसरे आके हमारी परेशानी पूछे। तो ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई परेशान है, कोई तकलीफ़ में है, या कोई बीमार है, या कोई नुकसान हो गया है किसी का किसी भी तरीके से, जनहानि, धनहानि या स्वास्थ्य की वजह से कोई परेशान है, तो हमें उसके साथ रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के
हो सकता है हंसें, मजाक बनाएं कि ये क्या लेके बैठ गई पागलपन। नहीं, ये पागलपन नहीं है। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। कोई परेशान है, किसी की का व्यवहार एक नॉर्मल नहीं है, तो हम बोल देते हैं अरे ये पागल है। पागल इंसान ऐसे नहीं हो जाता। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए, या फिर कोई ऐसे हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं शरीर में, उस वजह से अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो हमें उसके पास होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कभी हम सिर्फ साथ रहने से काफ़ी नहीं होता, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमें उसका सहारा लेना चाहिए। पर किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी अगर आप देखें कि अपने आसपास ऐसा कुछ हो रहा है या कोई परेशानी में है, अभी हमने हाल ही में न्यूज़ पढ़ी कि एक पति हस्बैंड जो है वो अच्छा भला था और अचानक हार्ट अटैक से उसका देहांत हो गया। और उसी के घंटे भर के भीतर, मतलब वो सदमा, वो तकलीफ़ वो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसी के 1 घंटे के भीतर उसने सुसाइड कर लिया। तो दुःख तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें होगा ही, लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है कि जब किसी को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, किसी को इतनी तकलीफ़ हुई, तब उसके जो अपने थे वो कहाँ थे? आखिर उन्होंने उतना समय उसको कैसे दे दिया कि वो घर से कुछ दूर जाके अपना जीवन ख़त्म कर ले, और घंटे भर के भीतर ही। भाई कुछ समय हो गया हो तो समझ सकते हैं कि हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी हो गया, लेकिन उसी 1 घंटे के दरमियान कैसे लोगों ने उसे छोड़ दिया। क्या किसी ने नहीं समझा कि समय इनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? तो हम समझना ही नहीं चाहते। हमको लगता है कि हम अ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, दूसरा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। ऐसा नहीं होता। अ, हम दोस्त बनाते हैं तो दोस्त या फिर रिश्ते जो भी बनाते हैं वो सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होते, पार्टी करने के लिए नहीं होते, वो तकलीफ़ में भी साथ खड़े रहने के लिए होते हैं। तो अपनों का साथ दीजिए। और एक्चुअली हमारा देश अभी विकास की दिशा में आगे बढ़ ही रहा है। बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझते हैं, और इस समय कोविड की वजह से भी लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि भारत की स्थिति ये है कि यहाँ दूसरे मारते हैं, यानी मर्डर से लोग उतना नहीं मरते हैं जितना आत्महत्या से लोग ख़त्म होते हैं। और आत्महत्या तभी इंसान करता है, या हर कोई नहीं करता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लोग उससे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत सेंसिटिव है, कोई परेशानी में है, तो उसके साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसकी परेशानी को समझिए, उससे बात करिए, जो हम करते नहीं हैं। अक्सर ऐसी घटनाओं के पीछे पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं। कहते हैं इंसान किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त कर लेता है, उसका सामना कर लेता है, लेकिन जब भावनाएं हर्ट होती हैं, तकलीफ़ होती है, तो वो जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो पारिवारिक समस्याओं की वजह से करते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से करते हैं, कुछ अपने रिश्ते जो प्रेम संबंध हैं उसमें असफल होने की वजह से करते हैं। कोई समय जॉब की प्रॉब्लम है, तो ये है मज़दूर हैं, मतलब वो इंसान जो जीवन से थक जाता है, या फिर उसे लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि वो समय कठिन होता है। उस समय ऐसा ही लगता है कि अब सब कुछ अब हम जी ही नहीं सकते। लेकिन उस समय अगर धैर्य रखा जाए, उस टाइम को निकल जाने दिया जाए, तो फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। लेकिन वही समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। अ, अक्सर हम बहुत सारे दोस्त जोड़ लेते हैं, बहुत सारी भीड़ अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर भी हम अकेले होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत थोड़े से
दोस्त रखिए, बहुत थोड़े से रिलेटिव रखिए अपने आसपास, उनसे रिश्ता रखिए, लेकिन जो भी हों वो अच्छे हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके आसपास निगेटिविटी फैलाते हैं, वो आपका अच्छा चाहते ही नहीं हैं। आप अगर किसी तकलीफ़ में हैं तो वो जश्न मनाते हैं, आप किसी बीमारी से घिर गए हैं तो वो आपके साथ खड़े होने या सद्भावना सहानुभूति दिखाने की बजाय वो ये कहते हुए पाए जाएंगे कि ये कर्मों का फल है। तो सबसे पहले तो हमें ईश्वर से डरना चाहिए, और वही सबकी नियति लिखता है। तो हमें खुद अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना का त्याग जरूर करना चाहिए। कभी भी कोई भी परेशानी में है तो उसका मजाक ना बनाएं, उपहास ना उड़ाएं उसका, और जश्न तो बिल्कुल भी ना मनाएं। क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी वो किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए बचे हुए हैं। अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, अब वो किसी के साथ, अच्छा समय किसी के साथ भी आ सकता है, बुरा समय किसी के साथ भी आ सकता है। तो इंसानियत रखनी चाहिए। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, बहुत होता है कि हम रिश्ते ख़त्म नहीं कर पाते, हमारे सामाजिक ताना बाना ऐसा होता है, तो उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उस वो सिर्फ आपकी तरफ नेगेटिविटी ही भेज रहा है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और अ, आप परिवार में रहते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों पे, बड़ों पे। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ कि हमको बहुत बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है, हम लड़कियां हैं, हम कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम रो लेते हैं, चीख लेंगे, चिल्ला लेंगे, ये मतलब अपने इमोशंस बाहर कर दे। आप देखिए जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, तो जब आप रोते हैं अ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके अंदर का ये वो जो गुबार है, वो भारीपन है, वो ख़त्म हो गया, आप बहुत हल्का फील करते हैं। पर लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर वो बच्चा रो रहा है तो उसे, "अरे लड़की हो, अरे देखो लड़कियों की तरह रो रहा है।" और फिर धीरे 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 उसके अंदर एक ग्रंथि विकसित हो जाती है कि उसे रोना नहीं, उसे किसी भी तकलीफ में रोना नहीं है। ठीक है, रोना बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप बात बात पे रो देते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम, अपनी अंदर की परेशानी, अपनी तकलीफ़ किसी से कह देने से, रो देने से अगर आप हल्के हो जाते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं तो बेशक कीजिए। और आ, आप भी अपने आसपास ध्यान रखिए कि अगर कोई अलग थलग है, कोई अपने विचारों में खोया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसके पास बैठिए। और एक जादुई सा शब्द है, फिल्मी है, लेकिन बहुत काम करता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। म- मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी परेशानी में हूँ, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, और मुझे पता है कि ये लोग मेरे साथ हैं, चाहे जो भी तकलीफ़ हो, जो भी परेशानी हो, हाँ, ये मुझे उससे निकाल लेंगे। तो आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, और आपको भी ऐसा बनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें दूसरों से लेना ही है, देना भी सीखना चाहिए, और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। वो अपना, चाहे आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, आप उनका ख्याल रखिए। जब हम साथ रहेंगे तो इस तरह के मन में कोई ख्याल आएंगे ही नहीं, कोई विचार आएंगे ही नहीं। और अगर अगर कभी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसे आ जाता है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो डॉक्टर से मिलिए। ये सब छुपाने वाली चीज़ें नहीं होती। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि अगर डॉक्टर से, अगर हम साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे मतलब कि हम पागल हैं। और इस वजह से 90% लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। वो अपनी परेशानी से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कुछ उससे बाहर निकल आते हैं और कुछ उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अ, आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्किन का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का हर तरीके से ध्यान रखते हैं, अपने मन का भी ध्यान रखिए, और अपनों के मन का भी ध्यान रखिए।
उनका ख्याल रखिए। दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या है जो धीरे 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 लोग अकेले होते जा रहे हैं और ये समस्या फैलती जा रही है। तो अपने आसपास रिश्ते बनाइए और खुश रहिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोगों को बोर करेगा, बहुत लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन ठीक है, कभी कभी बोर होना भी अच्छा है। और थोड़ा सा बोर हो लीजिए, थोड़ी सी बातें सुन लीजिए क्या कहा गया है। और अगर मजाक बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन अपनों का ख्याल रखिए।